So topic है differentiation. First principle of derivative खत्म कर चुके थे. Formula वो सीख चुके थे और formula बोले थे याद करके याद. क्या बोले थे? formula याद करके याद. मैंने कितना? अरे याद है? चलो याद है? सुन लिया? आज को पूछा जाए अच्छा देख लो पहले 2 मिनट के लिए देख लो 2 मिनट के लिए देख लो उसके बाद मुझसे वीडियो स्टॉप कर दो इसका वीडियो टॉपिक का नाम है हम लोग डेरिवेटिव के नाम पे था अब उसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का यहां पे लिखते हैं y इक्वल टू दूसरे क्वेश्चन y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस कौन सा हाफ के स्पीड तेज करना y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस राइट अबाउट y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x y इक्वल टू 2 प्लस 3 by x plus 4 by x square plus 5 by x square. तो ये 5 काला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ठीक है अब तो बनाना स्टार्ट करें देखेंगे समझेंगे काला क्वेश्चन क्या है y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस में 3 ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें सबसे पहले सिंपलीफाई करेंगे उसके बाद ही सॉल्व डायरेक्ट सॉल्व करने का कोशिश करते हैं सर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्या u बाय v मेथड लगा सकते हैं क्या तो u बाय v मेथड भी लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पे सुना दो क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं एक ये क्वेश्चन y इक्वल टू सपोज x प्लस में 2 बाय x माइनस में तो चलिए आप यहाँ पे क्या लिखा y इक्वल टू x प्लस 2 बाय x माइनस यहाँ पे नीचे में कितने टर्म दो टर्म यहाँ पे नीचे कितना टर्म ये तो इस नीचे वाले एक टर्म को हम सेपरेट कर सकते हैं हाँ क्या इसको हम नीचे वाले टर्म को सेपरेट कर नहीं कर तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन के u बाय v लगाओ ऐसे क्वेश्चन को सिंपलीफाई करके उसको बांट दीजिए मतलब सर यहाँ पे इस क्वेश्चन क्या लिखेंगे मतलब y इक्वल टू कितना 2x स्क्वायर बाय कितना x प्लस 3 बाय चलेगा अब ठीक है यहाँ पे क्या होगा y इक्वल टू 2x स्क्वायर बाय रूट x मतलब कितना x का पावर हाफ तो ये कितना होगा x का स्क्वायर बाय हाफ मतलब x का पावर कितना 3 बाय प्लस 3 और ये x का पावर माइनस का अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कभी भी आप डिफरेंशिएशन करोगे तो लिखना क्या लिखो बता डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड ठीक है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x क्या लिखोगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x अब जैसे डिफरेंशिएशन करोगे तो ddx ऑफ व्हाट ये कितना होगा ddx ऑफ पूरा का पूरा हर एक क्लास x का पावर 3 by 2 प्लस 3x का पावर माइनस 1 ये कितना मिला सर dy by dx और यहाँ क्या करेंगे 2 को बाहर डेरिवेटिव किसका होगा x का पावर 3 by 2 प्लस 3 को बाहर डेरिवेटिव किसका होगा x का पावर माइनस 1 समझ में आ रहा है तो सर जी यहाँ पे क्या होगा dy by this one कोई बताइए पावर क्या हो जाएगा सामने 3 by 2 और x का पावर 3 by 2 माइनस कितना 3 by 2 माइनस 1 होता है 1 ठीक है ये बाहर में माइनस में 1 by 2 और x का पावर में माइनस 3 इस 2 से ये पूरा वैल्यू कितना है माइनस में 3 by 2 से ये तो फाइनल आंसर कितना 3x का पावर में हाफ माइनस 3 by 2 x का पावर
लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, u बाय v बाय कैसे लगेंगे जब इस क्वेश्चन को जब y इक्वल टू लिखा होगा कितना x प्लस में 2 बाई ना x माइनस में, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड क्या करेंगे बताओ, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ddx ऑफ y और ये ddx ऑफ कितना देगा x प्लस में 2 बाई x माइनस u बाई v रूट क्या होता है बताओगे, u बाई v ddx ऑफ u बाई v, तो बताइए क्या था फॉर्मेट, v को बाहर रखेंगे न्यूमरेटर को u का डेरिवेटिव बीच में माइनस कर u को बाहर रखेंगे डेरिवेटिव किसका करेंगे v का डिवाइडेड बाय v, यहाँ पे कितना लिखता हूं dy by dx दिस वन इक्वल किसको बाहर रखेंगे, किसको बाहर रखेंगे बताओ x माइनस 2 को, डेरिवेटिव किसका होगा x प्लस बीच में अब क्या देंगे माइनस, अब किसको बाहर रखेंगे x प्लस 2 को, डेरिवेटिव किसका करेंगे x माइनस 1 भाई कितना x माइनस 2 का, यहाँ पे कितना लिखता हूं ये हो गया dy by dx दिस वन इक्वल सॉल्व कर ये कितना होगा x माइनस 2, अब सुनो x प्लस 2 का डेरिवेटिव है तो ddx ऑफ x कितना हो जाएगा 1 और ddx ऑफ 2 कितना हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 1, ठीक है माइनस ये x प्लस ddx ऑफ x 1 और ddx ऑफ माइनस 0 फिर से कितना होगा 1 माइनस 0 मतलब बताइए ना x माइनस 2, यहाँ पे देखेंगे तो कितना होगा बताओ dy by दिस वन इक्वल टू कितना माइनस, समझ में आया, तो फाइनली कितना लिखा बताओ x माइनस 2 का कुछ कट रहा है क्या x के साथ कट रहा है, तो फाइनल आंसर कितना का dy by dx इक्वल टू कितना माइनस में 4 बाई x माइनस 2 का, ठीक है चलिए बात बात बनाया ये x का पावर में 2 और y इक्वल टू, ये सब क्वेश्चन ना बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप लोग जैसा डिफरेंशिएशन सीख लो ना फ्यूचर में यही सब जवाब ऑलरेडी सॉल्व सब कर बिल्कुल भी दम नहीं है सर, ठीक है अभी सीखते रहो ना स्टार्टिंग से, इसलिए आप लोग सॉल्व करके दिखा रहे हो, बाद में ऑलरेडी सब का आंसर बताओ, ठीक है और इसका डेरिवेटिव करने से पहले इसको सिंपलीफाई कर ये a माइनस b का होल स्क्वायर, तो बताइए क्या हो जाएगा a टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, इसी को कितना डिफरेंशिएशन करेंगे तो ddx ऑफ y यहाँ पे ddx ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, ये कितना होगा dy by dx दिस वन इक्वल x टू द पावर 4 4x का पावर 3 माइनस 8x और प्लस में 4 प्लस, बोलो समझे कि नहीं समझे, किसी को नहीं समझ में आया हां मैं एक बार देख फिर समझिएगा ddx ऑफ क्या लिखेंगे x टू द पावर माइनस में 4 को बाहर ddx ऑफ वर्ड x प्लस में ddx ऑफ वर्ड 4, तो ये कितना हो जा रहा है dy by dx, ये वाला वाला कितना हो रहा है x टू द पावर 4 मतलब 4 सामने x का पावर 3 माइनस x स्क्वायर का 2 सामने और x का पावर में 1 और ये 4 4 का कितना हो जाएगा फाइनली कितना हो जाएगा बताओ 4 by dx इक्वल टू 4x का क्यूब माइनस में 2, ठीक है नेक्स्ट इसे कैसे इस क्वेश्चन में चलते हैं y इक्वल टू कितना लिखा होगा y इक्वल टू कितना लिखा इस क्वेश्चन को बना रहे हो आज इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे सर 2x स्क्वायर नीचे में एक टर्म है तो नॉर्मल हम लोग सिंपलीफाई कर सकते हैं 2x स्क्वायर में कितना √x प्लस 3x बाई रूट x माइनस 4 बाई रूट x बन जाएगा कि बन जाएगा, तो y इक्वल टू ये कितना लिख रहा है 2 है ना 2x का पावर कितना 3/2 प्लस में 3x का पावर 1/2 माइनस में 4x का पावर कितना -1, करेक्ट, तो जैसे आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ddx ऑफ व्हाट y और ये 2 को बाहर रखेंगे ddx ऑफ x का पावर कितना 3/2 प्लस में 3 को बाहर रखेंगे ddx ऑफ व्हाट x का पावर कितना 1/2 माइनस में ddx ऑफ x का पावर माइनस, देखा जाए ध्यान से तो ये dy by dx तो हो गया, यहाँ पे वैल्यू 2 रहने दी, ये कितना 3/2
एक्स का पावर में 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/2 1/2 मतलब रूट एक्स डायरेक्ट लिखो प्लस 3। अच्छा ये रूट एक्स है एक्स का फॉर्मूला यहाँ पर तो रूट एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखवाए थे कितना 1/2 रूट एक्स माइनस 2। ये माइनस आप सामने आएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स का पावर में -1/2 माइनस मतलब कितना माइनस में 3/2। तो फाइनली आंसर कितना मिल रहा है dy by dx इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल किया ये हो गया 3 रूट एक्स प्लस 3/2 रूट एक्स ये माइनस 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम में प्लस 2 एक्स का पावर में माइनस में 3। ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा मल्टीप्लाई कर तो y इक्वल टू कितना लिखा होता है y इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इनटू x प्लस में 1। तो भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है x का क्यूब और ये फिर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 2 ये है ना मल्टीप्लिकेशन y इक्वल टू x क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2। ठीक है कोशिश करना है पहले सिंपलीफाई कर लेना उसके बाद डेरिवेटिव करना। इसका डेरिवेटिव कितना लिख दो ddx ऑफ y ddx ऑफ x का क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में। ठीक है ये वैल्यू कितना लिखना है dy by dx दिस वन इक्वल ddx ऑफ x का क्यूब ddx ऑफ x का क्यूब माइनस ddx ऑफ x स्क्वायर माइनस में 2 बार ddx ऑफ ये फाइनली कितना मिलेगा बताओ dy by dx दिस वन इक्वल x क्यूब मतलब 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मतलब 2x माइनस में x मतलब तो डेरिवेटिव फाइनली कितना मिलेगा dy by dx इक्वल कितना मिल जाएगा मतलब 3x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में चले क्वेश्चन नंबर 5 बन गया क्या नहीं बना है 5 नंबर फॉर्मूला एक छोटा सा फॉर्मूला था कौन सा फॉर्मूला बताओगे ये वाला फॉर्मूला याद है क्या ddx ऑफ x स्क्वायर बाय x की पावर है क्या था फॉर्मूला इसका माइनस n बाय x की पावर n प्लस ये फॉर्मूला अप्लाई करके सारा कर आया ना ये कितना बताना y इक्वल क्वेश्चन कितना है 2 प्लस में कितना 3/x प्लस में 4/x स्क्वायर प्लस में 5/x कर। ठीक है तो जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होने वाला बताएंगे ddx ऑफ 1 ये 2 को बाहर आने देते हैं करके ddx ऑफ 2 3 बाहर आने दिए ddx ऑफ 1/x प्लस 4 को बाहर आने दिए ddx ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 5 को बाहर आने दिए ddx ऑफ 1/x का क्यूब। ठीक है dy by dx दिस वन इक्वल 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस में 1/x का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव माइनस में 1/x स्क्वायर प्लस में 4 को बाहर 1/x स्क्वायर का माइनस में 2/x का प्लस में 5 को बाहर इसका माइनस में 3/x टू द पावर 4। अच्छा डिफरेंस लगा दिया जाए तो ये हो गया माइनस में 3/x स्क्वायर माइनस में 8/x का क्यूब माइनस में 15/x टू द पावर। समझ में आ गया बता दो y इक्वल टू ठीक है sin x प्लस में cos x भाई था नंबर 1 प्लस में sin का 2x नंबर 3 में y इक्वल टू cos x माइनस cos 2x by 1 माइनस में cos x जल्दी इसको बनाएंगे sin x इक्वल टू cos x। ठीक है क्या करेंगे देखो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे ना इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे तरीके से कर सकते हो हर एक का आंसर अलग अलग आएगा लेकिन बाद में मैक्सिमम सिंपलीफाई करके आंसर सेम ही होगा वो कैसे पाथर्ड वन देखो ध्यान से पाथर्ड वन कोई बच्चा इस तरीके से करना चाहता है y इक्वल टू सुनो ध्यान से y इक्वल टू 1 की जगह पे सर जी हम ना एक काम किए लिख देंगे यहाँ पे sin स्क्वायर x प्लस एक cos स्क्वायर x चलेगा नीचे में लिख दिए sin x into cos x क्यों देखो तो जैसे y इक्वल सेपरेट कर दो
तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, करेक्ट, प्लस फिर क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा जा सकता है। ये y इक्वल एक तो साइन एक्स के साथ एक तो साइन एक्स कैंसिल, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना हो गया tan x। समझ में आया मेरा बात? यहाँ पे एक तो cos x एक तो cos x कितना होगा cos x बाई sin x कितना होगा cos x। ये सिंपलीफाई करें अब डेरिवेटिव कर दो, तो जैसे डेरिवेटिव करेंगे ये कितना होगा ddx ऑफ y, ddx ऑफ y ये कितना होगा बताना ddx ऑफ tan x प्लस में cos x, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना होगा बताना dy by dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ cot x कितना हो जाएगा माइनस में cos x स्क्वायर। ये क्या सर और कुछ हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, देखो दिखा मेथड 2 भी दिखा दे आप। देखिए आपके पास यही y इक्वल टू लिखा हुआ है 1 बाई sin x cos x लिखा है ना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करें 2 से। जैसे आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 sin x इनटू क्या हो जाएगा cos x। आपको बताया कि 2 by 2 sin x cos x क्या हो जाता है 2 sin x cos x क्या होता है sin का 2x, sin का 2x, ये तो sin 2x ऊपर जाएगा कितना होगा बताना cos x का 2x। और हाँ यार हाँ यार अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो सर जी जैसे डेरिवेटिव करोगे तो ddx ऑफ y ये 2 को बाहर रखें ddx ऑफ y cos x और हाँ यार तो ये हो गया cos x का डेरिवेटिव देखो कितना लिखा है cos x का c से स्टार्ट हो रहा है माइनस देखिए का cos x into cot x मतलब cos x 2x into cot x। अच्छा x के पास ना सर कुछ मल्टीप्लाई याद करो सारा करवाइए लास्ट में cos x 2x है तो cos x माइनस cos x 2x into cot x और x के पास कितना मल्टीप्लाई है 2 बाहर का कितना आ जाएगा फाइनली कितना हो जाएगा बताओ 2 माइनस 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 में 4 cos x 2x ठीक है इनटू कॉट। अब कोई बच्चे यहाँ पे आंसर छोड़ दे रहे हैं कोई बच्चे इसका आंसर यहाँ सर दोनों आंसर अलग अलग है क्या? नहीं सर दोनों आंसर राइट है दोनों आंसर करेक्ट है। दो बच्चे यही है ट्रिग्नोमेट्रिकल अलजेब्रा में अलग अलग बच्चा का कोई भी मेथड होता है आंसर एक ही आएगा आंसर, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का अलग अलग तरीके से करूंगा अलग अलग तो दो ही दिखाते दोनों का मेथड क्या है इंटीग्रेशन तो और भी अलग तरीके से है तो इसका मतलब थोड़ी कि आप कर लो बिल्कुल गलत। इसको सिंपलीफाई करेगा मैक्सिमम सिंपलीफाई करेगा यही आंसर आता है, ठीक है। बट अपने लिए इजी कौन सा है ये मेथड ज्यादा है इस मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हो गए ये बताना y इक्वल टू लिखा हुआ यहाँ पे sin x प्लस में cos x ठीक है बाय रूट ऑफ 1 प्लस का sin का ये लिखा हुआ है ना sin x प्लस में cos x रूट ऑफ 1 प्लस में sin प्लस। सुनोगे ध्यान क्या क्या कर सकते तो जैसे यहाँ पे जैसे अपने ठीक है पहले सिंपलीफाई करते पहले से y ये हो गया मेरे पास sin x प्लस में cos x और यहाँ रूट ऑफ 1 को हम लोग क्या ले सकते हैं बताना सर जी sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x। पहले सिंपलीफाई करने का कोशिश sin को x को क्या ले सकते हो 2 sin x into cos x करेक्ट और y इक्वल टू कितना लिखो ऊपर में सर जी sin x प्लस में cos x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ तो बताइए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x क्या लिख सकते हो sin x प्लस में cos x का होल बहुत बार ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे हम ये y इक्वल टू फाइनली कितना मिल जाएगा बताना sin x प्लस में cos x रूट हट जाएगा नीचे में भी कितना होता है sin x प्लस में cos x अल्टीमेटली देखा जाए ये करने के बाद कितना आता है y इक्वल टू कितना होगा तो डेरिवेटिव दिखाओ ddx ऑफ y ddx ऑफ ये हो गया dy by dx का फाइनली कितना आता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन कितना है y इक्वल टू cos x
माइनस में cos का 2x लिख रहे हैं भाई 1 माइनस में cos। सबसे पहले क्या करना है, सिंपलीफाई करना है आपको। तो y इक्वल क्या लिखेंगे, ये तो cos x मिल गया माइनस में cos 2x क्या लिख सकते हो बताइए, कोई cos के टर्म 2 cos स्क्वायर x माइनस भाई कितना 1 माइनस में cos x करेक्ट। तो y इक्वल तो बताइए कितना हो जाएगा 1 प्लस में cos x माइनस में 2 cos स्क्वायर x दिख रहा है क्या, किसी को दिखा होगा बता देना हाथ रखिए। ठीक है देखो माइनस इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस में 2 cos स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y इक्वल नेक्स्ट स्टेप देखो y इक्वल क्या लिखेंगे इसका फैक्टर 1 प्लस 1 x 1 प्लस में 2 cos x 2 बचे 1 प्लस में 2 cos x ठीक है माइनस में cos x माइनस में 2 cos स्क्वायर x दिख रहा है भाई कितना 1 माइनस में cos। तो y इक्वल टू कितना निकालोगे ऊपर में यहां से क्या कॉमन लिया 1 ठीक है 1 प्लस में 2 cos और इसमें से माइनस cos x कॉमन कितना होगा 1 प्लस में 2 cos ठीक है नीचे भी कितना 1 माइनस का cos। तो फाइनली y इक्वल कितना हो जाएगा 1 माइनस में cos x भाई कितना 1 प्लस में 2 cos भाई कितना 1 माइनस में cos। तो ये इसके साथ ये होना है कैंसिल। तो ये कितना हो जाएगा ना y इक्वल टू 1 प्लस में 2 cos। अब कर रहा है इसका डेरिवेटिव अब डेरिवेटिव पहले डिनोमिनेटर पहले सिंपलीफिकेशन अब डेरिवेटिव डेरिवेटिव कितना होता है dy by dx 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस में 2 साइड है ना कितना आ जाएगा फाइनली आंसर कितना है माइनस का 2 साइड ठीक है। आगे चले कितना लिखा हुआ है 2x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ dx ऑफ y ये कितना होगा यहाँ पे 2 को बाहर रखते हैं dx ऑफ x का प्लस 3 को बाहर dx ऑफ x स्क्वायर माइनस में 36 का dx ऑफ x प्लस में dx ऑफ 7 ये कितना बताओ यहाँ पे dy by dx दिस वन इक्वल कितना बताओ ये 3 सामने आ जाएगा ना 3x स्क्वायर इनटू 2 कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर 2 सामने आ जाएगा तो 2x इनटू 3 प्लस में 6 माइनस में 36 इनटू 1 प्लस में ये बिकॉज़ अपने पास बोला हुआ है क्या बोला हुआ है कि dy by dx का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो अपने पास कितना हो गया 6x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 36 का वैल्यू 0 जिसका मतलब कितना हो जाएगा ये x स्क्वायर 6 कॉमन लेते हैं जैसे 6 कॉमन लेंगे कितना आएगा x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 6 इक्वल टू 0। तो भाई अपने पास यहाँ पे कितना x प्लस में 3 और x माइनस इक्वल टू 0। तो x प्लस में 3 का वैल्यू 0 के बराबर और x माइनस में 2 का वैल्यू 0 है x का वैल्यू किसके बराबर माइनस और यहाँ पे x का वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक f of x मतलब y ठीक है f of x इक्वल टू x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर ठीक है माइनस में 4x प्लस ठीक है फाइंड फाइंड values of x values of x for which oh x this one right and both f dash q equal to find also इस क्वेश्चन को सबसे पहले जिसका डेरिवेटिव करेंगे पहले डेरिवेटिव करने के बाद क्या करेंगे x की जगह पे क्या पुट करेंगे 2 और 2 पुट करके आंसर क्या हो जाएगा 0 वहां से p का वैल्यू निकलेगा। चलो भाई निकाल लेते हैं तो fx इक्वल टू कितना है fx इक्वल टू कितना है x का क्यूब माइनस में 2px स्क्वायर
माइनस 4x प्लस का 5। जैसे डेरिवेटिव करो इसका तो ये कितना देगा ddx ऑफ f ऑफ x, ये कितना देगा ddx ऑफ ये पूरा 5 x क्यूब माइनस में 2px स्क्वायर माइनस में 4x प्लस यहाँ पे कितना देगा ddx ऑफ fx मतलब कितना, इसको क्या लिखेंगे f डैश x, याद करो बताइए ना ddx ऑफ fx को क्या लिखते हैं f डैश x। यहाँ पे कितना होता है 3x स्क्वायर माइनस 4px माइनस एट x इक्वल टू जैसे 2 पुट अप करेंगे इसका फाइनल वैल्यू क्या आएगा 0। तो जैसे 2 पुट अप करके मतलब f डैश तो पुट अप कर दो भाई जहां जहां पे x है वहां पे 2 पुट अप करना है 3 into x स्क्वायर माइनस 4 into b into 2 माइनस और इसका वैल्यू न्यूमेरिकली किसके बराबर, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस में 8 माइनस में 4 मतलब ये हो जाएगा 8 माइनस में 8 इक्वल टू 0 मतलब 8 इक्वल टू कितना 8 मतलब 3 का मतलब ठीक है समझ में आया। तो मॉडुलस फंक्शन जब हम बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव और मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव y इक्वल टू आपके पास क्या लिखा हुआ है मॉड, ये मॉड x खुलते ही आपके पास दो वैल्यू है सर ये एक बार x देगा और एक बार माइनस x जब ग्रेटर देन 0 रहेगा और इक्वल टू 0 और ये देखिए तो हमारा तो जैसे ही आप डेरिवेटिव करें इसका सुना एक बार हम दो केस लेंगे यहाँ पे कितना केस हो गया दो केस सर एक बार केस 1 है केस 1 ठीक है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू उस वक्त y इक्वल टू जो मॉड ऑफ x है वो फाइनली आपको क्या दे रहा है x ही दे हम बोले भाई x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x क्या देगा y इक्वल टू तो इस वक्त जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ddx ऑफ y करोगे तो ddx ऑफ आपके पास का x मतलब dy by dx का वैल्यू अपने आप से किसके बराबर मिलेगा इसके बराबर मिलेगा 1 के बराबर। इसी टाइप से केस 2 पे हम बात करेंगे तो केस 2 पे आपके पास है क्या ये x का वैल्यू लेस देन 0 तो y इक्वल टू जो मॉड ऑफ x है अपने आप में इसको क्या होने कर देगा माइनस। तो जैसे आप डेरिवेटिव करोगे तो ddx ऑफ जो y है वो कितना देगा माइनस में ddx ऑफ x मतलब इसका आंसर कितना देगा फाइनली dy by dx इक्वल जल्दी बता दो माइनस मतलब y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x जो है डेरिवेटिव करने के बाद एक बार प्लस 1 दे सकते हैं एक बार माइनस। अच्छा प्लस 1 माइनस 1 दे रहे हैं इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ हम कहीं पर मॉडुलस ऑफ x लिखे तो इसका आंसर मेरे पास प्लस 1 और माइनस। अच्छा तो इसका मतलब प्लस माइनस 1 कब आ सकता है इस चीज को आप लोग प्लस माइनस 1 ना लिख के हम इसको लिख सकते हैं x बाय मॉडुलस ऑफ कैसे सर ये प्लस 1 कब दे रहा है ये प्लस 1 कब दे रहा है जब x का वैल्यू ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन जब 0 होगा तो ऑटोमेटिक x बाय मॉड ऑफ x कितना देगा 1 और जब नेगेटिव रहेगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस ये माइनस रहेगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा ऑटोमेटिक ये कितना होगा माइनस। दैट मींस क्या समझ में आया कि कहीं पर भी आपके पास मॉडुलस ऑफ x बोल रहा है इसका आंसर आप x बाय मॉड ऑफ x लिख सकते हो और इसको बोलते हैं सिग्नम क्या बोले सिग्नम। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा हम लोग ऊपर लेवल पे बात करें थोड़ा सा ऊपर लेवल पे बात करें तो ये बात समझ में आ रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ क्या लिख रहे हैं बता रहा मॉडुलस ऑफ x इसका आंसर क्या मिल रहा है कितना मिलेगा x बाय मॉड ऑफ x बोल सकते हो या तो मॉड ऑफ x बाय x बोल सकते हो दोनों मतलब सिग्नम। अच्छा तो मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ सर आपके पास कैसा होता है बचपन में पढ़े टाइम पे ठीक है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ ये और इस मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ को हम लोग डेरिवेटिव कर दिया ये डेरिवेटिव हो गया इसका मतलब आफ्टर डेरिवेटिव ये ग्राफ सिग्नल वर्जन में बदल रहा है और सिग्नल वर्जन का ग्राफ क्या होता है सिग्नल वर्जन का ग्राफ होता है इधर पॉजिटिव में 1 जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और इधर नेगेटिव में 1 जब क्या होगा x का वैल्यू और ऑटोमेटिक जब x का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा उस टाइम
ठीक है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि फ्यूचर में कहीं पर भी हम लोग को डेरिवेटिव ऑफ ये मॉडुलस ऑफ एक्स है, बाद में चेन रूल पढ़ेंगे तो चेन रूल के जरिए हर एक फंक्शन का मॉडुलस का होता है। अब इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं और छोटा छोटा क्वेश्चन से डेरिवेटिव इसको नोट कर लें। अब आपके पास बोल दिया मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस, क्या बोल दिया, डेरिवेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस, और क्वेश्चन में सुना जाए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स ग्रेटर देन 3 कंडीशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 3, इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 3 मतलब क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव होगा, अगर का वैल्यू पॉजिटिव तो मॉड डायरेक्ट हट जाएगा वो आएगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना है बताओ, 1 हो जाएगा। अच्छा इसी टाइप से मान लेते हैं डी डी एक्स, ठीक है, एक में लिख लिया भाई मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 और x लेस देन 4, कितना हो गया आंसर, सर वो कैसे, क्योंकि मॉड हटेगा क्योंकि x का वैल्यू लेस देन 4 है, तो मॉड हटते ही अपने आप में क्या लेके जाएगा, बाहर का माइनस, मतलब आएगा, तो ये माइनस हटेगा, ये कितना बताओगे, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x 1 और डेरिवेटिव ऑफ माइनस 0, फाइनल आंसर विल बी माइनस। ठीक है, अब छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं एफ एक्स इक्वल लिखा हुआ है एक्स मॉड एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या है, एक्स मॉड एक्स। तो चलो इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, पहला मेथड और दूसरा मेथड देखा। एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ बताएंगे कोई, एक्स मॉड एक्स और माइनस। अब कंडीशन हम लोग ले लेते हैं, पहला इसका भी हम लोग कंडीशन लेके काम करें। सर क्या कंडीशन, एक बार हम x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो ऑटोमेटिक ये f ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाता है, x, और ये वाला भी मॉड ऑफ x क्या देगा, x देगा, दैट मींस इट x और y। इसी तरह से यहां पे हम लोग x का वैल्यू लेस देन 0 तो f ऑफ x कितना हो जाता है, x माइनस x, कितना देगा, माइनस x। इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना होता है, f प्लस x लिखेंगे और x स्क्वायर का कितना हो गया, और इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना होता है, f प्लस x कितना होता है, माइनस में। एक काम करते सर, ये x ऑटोमेटिक, इसको हम लोग क्या लिख सकते बताओ, इसको हम लोग क्या लिख सकते, बिकॉज़ इसका मतलब सुनना एक बार प्लस में x एक बार माइनस में x, दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोनों को कंबाइन करके हम लोग बोल सकते हैं कि f प्लस x इक्वल टू कितना, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x, x का वैल्यू पॉजिटिव लेकर ये देगा, x का वैल्यू नेगेटिव लेकर ये देगा, तो ये आंसर फाइनल। तो डेरिवेटिव ऑफ x मॉड ऑफ x एक तरीका, दूसरा तरीका आपके पास क्या आएगा बताना, f ऑफ x इक्वल टू कितना, x मॉड ऑफ x, u इनटू v रूट पता है क्या, u इनटू v रूट पता है क्या होता है भाई, किसी एक को बाहर से तो f डैश x, मान लेते सर कि x को बाहर तो दिक्कत, x को बाहर के डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x को बाहर डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, अब तुमको जो इजी था तो f प्लस x इक्वल टू, अभी तो देर पहले मॉड ऑफ x का फॉर्मूला लगा दिए थे, क्या तो बताओगे कोई, मॉड ऑफ x बाय x लिख सकते हो या x बाय मॉड ऑफ x लिख सकते हो, यहां पे हम मॉड ऑफ x बाय x लिखते हैं, कोई दिक्कत, प्लस मॉड ऑफ x, x का डेरिवेटिव 1, x से x कैंसिल, कितना हो गया, x प्लस x का डेरिवेटिव बताओ, मॉड ऑफ x प्लस में कितना, मॉड ऑफ x, ये कितना हो गया, f डैश x इक्वल टू कितना, समझे कि नहीं समझे, चलो इसको प्लस में मॉड में x माइनस, ठीक है। जब इस टाइप के क्वेश्चन दे तो आपके पास ना केसेस बनाएंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तीन केस बनेगा सर, वो तीन केस कैसे, ये वाला पोर्शन जीरो कहां पे हो रहा है, ये वाला पोर्शन जीरो कहां पे हो रहा है, 4, बहुत जल्दी आ गया, f इक्वल टू कितना, x माइनस 2 का मॉड, केस 1, क्रिटिकल पॉइंट कितना कितना का होगा, क्रिटिकल पॉइंट वेरिएबल मेथड में आपको बताऊंगा ये, और ये भी तो एक बार x का केस 1 सुनोगे ध्यान से, केस 1 में क्या लेंगे, x लेस देन 2 क्या लेंगे, ठीक है, पहले केस लेंगे भाई, पहले मॉडुलस को सिंपलीफाई करके देन डेरिवेटिव करना, डेरिवेटिव तो बाद का आता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं केस 2, केस 2 क्या लेके बताएंगे भाई, x का वैल्यू कहां कहां तक, ये मान लेते हैं x का वैल्यू 2 से लेके कहां तक, 4 तक, ठीक है, और नेक्स्ट केस 3 लेंगे, केस 3 क्या होगा बताओगे भाई, x का वैल्यू ग्रेटर देन 4, करेक्ट, समझ में आया,
अब तीनों पॉइंट को लिखो, इधर बात नहीं करो, देख लो एक ही बार दिखाएंगे, x माइनस टू का मॉड प्लस मॉड में x माइनस टू, यहाँ पे y इक्वल टू मॉड में x माइनस में टू प्लस में मॉड में x माइनस में टू, फिर कितना हो भाई, फिर कितना हो इधर y इक्वल टू मॉड में x माइनस में टू प्लस में मॉड में x माइनस में, सब देखो भाई, ठीक है। अब चेक करना भाई, x का वैल्यू 2 से छोटा, लो भाई आ 2 से छोटा, सर 2 से छोटा मान ले तो मान ली 1 माइनस टू, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव बोल रहा है कि भाई अंदर का वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड यदि हटेगा तो माइनस देके जाएगा, बोलो हाँ या ना। सर 2 से छोटा 1 ही लिया तो 1 माइनस 4 माइनस 3, नेगेटिव अंदर या पॉजिटिव, अंदर का नेगेटिव तो मॉड हटते ही माइनस और देके जाएगा, फाइनली कितना हो जाएगा बता, माइनस एक्स प्लस का 2 माइनस एक्स प्लस का 4, फाइनल कितना हो जाएगा y इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का डेरिवेटिव सर जी dy by dx इक्वल करेक्ट ना, इस पे बात। अब खुद बताओ, x का वैल्यू 2 से 4 के बीच में, सर 3 ले लो, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 3 माइनस 2 बाई 1 1 मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो मॉड डायरेक्ट हट जाएगा, 3 माइनस 4 नेगेटिव और पॉजिटिव, माइनस देके जाएगा मॉड, भाई माइनस में x माइनस, ये वैल्यू कितना आपने बताना, y इक्वल टू x माइनस 2 प्लस ओ सॉरी माइनस x प्लस का, इसके साथ ये कैंसिल, y इक्वल टू कितना, डेरिवेटिव dy by dx 0, समझेंगे। नेक्स्ट सीरीज इधर y इक्वल टू, भाई बताओ बताओ ये कितना हो जाएगा, 4 से बड़ा, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, हाँ है ना, तो y इक्वल टू कितना 2x माइनस में 6, तो dy by dx का वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है समझ में आया। अब क्वेश्चन सुनो, बोले इफ दिस वन इक्वल टू दिस वन, फाइंड फाइंड f डैश 2, ठीक है, या 1, ठीक है, f डैश 3 और f डैश 5, ये अब बोला 1 1 सर कहाँ पे आएगा, 2 से छोटा पे या 2 से बड़ा पे, 2 से छोटा, 2 से छोटा पे, तो 2 से छोटा पे हर बार डेरिवेटिव कितना आएगा 5, दैट मींस आंसर f डैश 1 का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, आंसर कितना आ जाएगा 5, समझ में आया। f डैश 3 का वैल्यू निकालना, 3 कहाँ पे, तो आंसर कितना आ जाएगा, f डैश 3 का वैल्यू कितना आएगा, अरे 2.5 पूछता तो भी आंसर 2.1 पूछता तो भी आंसर, अब मान लेते भाई f डैश 5 5 कहाँ पे, 4 से बड़ा पे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 पे पूछता तो क्लियर है, तो मॉडुलस वाला कैसे समझ में आगे बात किया जाए, देयर इज नो सारे क्वेश्चन में टेन का पावर में x और फिर x का पावर में, इसको मारो, चलिए जल्दी बनाने स्टार्ट करें, यू विल डू लिव तुम्हारे से डेरिवेटिव का क्लास में, हां फॉर्मूला जिसको दिखाया है, हां तो बनाना स्टार्ट करो,
पहला क्वेश्चन चलते हैं y इक्वल कितना है समझ जाते हैं a टू द पावर x इनटू a टू द पावर 10 तो जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो ddx ऑफ y ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर x को बाहर रखेंगे डेरिवेटिव करेंगे x का पावर में 10 प्लस x टू द पावर 10 को बाहर रखेंगे डेरिवेटिव करेंगे 10 टू द पावर x का ठीक है तो यहाँ पे डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy by dx दिस वन इक्वल 10 का पावर में x का पावर में 10 का कितना बताना x का पावर में 10 का 10 x का पावर में 9 प्लस x का पावर में 10 का पावर में x मतलब कितना 10 टू द पावर x log 10 है समझ में आया क्लियर है यस अब सुनना ध्यान से बच्चे लोग क्या होते हैं log 10 का वैल्यू 1 समझ लेते हैं 1 नहीं समझते बेस में क्या है e है इस बात को समझना ठीक है तो dy पे dx इक्वल ये कितना होता है बताना ये 10 का पावर में 1 10 का पावर में x 10 का पावर में x प्लस 1 इनटू x का पावर में 9 प्लस में इधर देखोगे x का पावर में 10 इनटू 10 का पावर में x इनटू log ये रहा छोड़ और ज्यादा नहीं पढ़ना है तो दूसरा क्वेश्चन देखो तो y इक्वल e टू द पावर x इनटू कितना सेकंड बन गया क्या बना है बताओ ddx of y ये कितना होता है ddx of e to the power x into कितना सेकंड तो बताएंगे क्या हो जाएगा dy by dx u into mu बताओगे कोई u into mu कैसा हो जाएगा e to the power x ddx of sec x ये कितना हो जाएगा प्लस sec x को बाहर रखें डेरिवेटिव ऑफ कितना हो जाएगा e to the power x तो फाइनली आंसर कितना मिलेगा dy by dx इक्वल टू e to the power x sec x का डेरिवेटिव कितना होता है sec x का डेरिवेटिव कितना होता है sec x into tan x तो sec x into tan x ठीक है प्लस sec x बाहर रखे e to the power x का कितना हो जाएगा e to the power x तो फाइनली कितना मिलेगा बताना dy by dx इक्वल टू e to the power x बाहर देखो कॉमन क्या क्या जा रहा है दोनों में e to the power x भी है sec x भी दोनों में ना e to the power x sec x कॉमन ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा tan x प्लस कॉमन नेक्स्ट बना लो कॉमन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 y इक्वल क्या लिखा हुआ था y इक्वल टू x e to the power x प्लस e to the power 3x ठीक है e to the power x प्लस में e to the power minus ये y इक्वल टू कितना है x e to the power x प्लस e to the power 3x बाय कितना e to the power x प्लस में e to the power minus सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे तो चलो ध्यान से समझना
यहाँ से ना ऊपर से ना e टू द पावर x कॉमन है, क्या कॉमन है e टू द पावर x, बता देता हूँ 1 प्लस में e टू द पावर 2x को आया ना, ये देखना e टू द पावर x, ये e टू द पावर माइनस x को क्या हम 1 बाई e टू द पावर x लिख सकते हैं क्या, तो ये कितना हो गया नेक्स्ट लाइन y इक्वल टू x e टू द पावर x 1 प्लस में e टू द पावर 2x, इधर ध्यान से देखना बच्चा लोग, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा बताना, e टू द पावर 2x प्लस में 1 बाई कितना, ऊपर में चला जाएगा e टू द पावर x, जो कट गया ना, तो y इक्वल टू कितना होगा, ये हो गया x e टू द पावर x e टू द पावर x e टू द पावर x प्लस x मतलब कितना, बोलो समझेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, u इनटू v मेथड, पिछले कोड में पहले सिंपलीफाई कर रहा था, तो डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ y, ddx ऑफ x e टू द पावर 2x, तो भाई ये क्या होता है dy by dx, दिस वन x को बाहर रखने डेरिवेटिव करेंगे e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 2x को बाहर रखने डेरिवेटिव करेंगे इसका x का, तो फाइनल आंसर कितना होगा भैया dy by dx, this one equal to x e to the power 2x का e to the power 2x into e to the power 2x और x का डेरिवेटिव 1, तो फाइनली आंसर कितना होगा बता रहे dy by dx इक्वल टू e to the power 2x कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 2x प्लस 1, ठीक है, समझ में आया किसी को, तो लिखकर नेक्स्ट नंबर 4 पे चलते हैं, नंबर 4 पे चलते क्या लिखा हुआ देखना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, 10x by x और ये भी लिखते हो कितना log e to the power x by x to the power x, ये है भाई, ठीक है, y इक्वल यहाँ पे क्या लिखा होता है 10x, देखना किसको किसको समझ में आ रहा है, log बोलता है क्या कि भाई log m by n क्या लिख सकते हो, इसमें एक बात और मैं कर दूं क्या, सुना जाए e to the power e by x का whole to the power x भी लिखा जा सकता है सर, क्योंकि x दोनों में है, अब log बोलता है कि पावर सामने में लेकर आओ, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10x by x, पावर सामने आ गया x log e by x, बोलो हाँ या ना, x y इक्वल टू कितना आ गया 10, log m by n क्या होता है बताओ कोई, log m मतलब p माइनस log x, बेस में कुछ नहीं मतलब कितना है e, अच्छा e और e ये दोनों सेम हो जाएगा, कितना देखो बात यहाँ पे आंसर कितना देखो y इक्वल टू tan x, ये 1 माइनस में कितना log x, मल्टीप्लाई कर दो, अब जैसे मल्टीप्लाई करें कितना होगा tan x माइनस में कितना देगा tan x into log x, बात समझेंगे, अब कर दोगे डेरिवेटिव, अब इजी है ना, tan x का डेरिवेटिव कितना होगा sec स्क्वायर, बीच में माइनस, इसके लिए यू लिखो ये, तो tan x बाहर डेरिवेटिव ऑफ log x बाहर डेरिवेटिव ऑफ tan x, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो गया dy by dx, दिस वन इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस ये कितना हो जाएगा, ये tan x log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x बाहर tan x का डेरिवेटिव कितना sec स्क्वायर x, ठीक है, रहने दो भाई ये रहने दो, ठीक है, बस से ज्यादा इसको tan x by x लिख सकते हो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, बाद में और कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना 5, आ दो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी नोट करें, y इक्वल टू x sec x, उसके बाद कितना log x e to the power x, ठीक है ना, हाँ देखो सिंपल है, ये देखो ये एक साथ है ना, x ये ऐसे ना, इसको y इक्वल टू क्या लिखते हैं x sec x, इसको आप क्या लिखते हो log x प्लस में log e to the power x और हायर,
मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, तो ये y इक्वल टू x sec x इनटू log। हम तो कुछ नहीं कर पाओगे, ये x सामने आ जाएगा तो log e, बोलो हाँ है ना, तो log x सामने आ गया, log एक दो लाइन और लिख भी देते ताकि सारा कंफ्यूजन हो। ये x sec x log x प्लस x sec x इनटू x कितना आ जाएगा, x स्क्वायर sec x और log e का वैल्यू 1। डेरिवेटिव करोगे तो u इंटू v इंटू w और ये u इंटू v, इसका अलग से क्या है, इसका अलग से y इक्वल टू 1 प्लस x बाई 1 माइनस x। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू e टू द पावर x बाई 10x। इधर देखोगे, इधर देखोगे y इक्वल टू 1 प्लस sin x by 1 minus sin x। Number 4 y equal to 1 plus sin square 2x minus cos square 2x by 1 plus में sin square 2x plus में cos square 2x। y equal to x sin x plus y cos x by x square। चलो भाई इसको बनाओ, ये 5 u by v मेथड जल्दी जल्दी लगाना स्टार्ट चलेगा। बता 1 प्लस में x by कितना 1 माइनस, जैसे इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये कितना है ddx ऑफ 1, तो ये कितना है ddx ऑफ 1 प्लस में x by कितना 1 माइनस u by v को चलते ये कितना हो बेटा d by dt इक्वल क्या लिखेंगे बताइए कोई 1 माइनस में x डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस में x, ठीक है माइनस, ठीक है 1 प्लस में x डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस 1 माइनस x का, ठीक है तो ये कितना बता dy by dx इक्वल टू 1 माइनस में x 1 प्लस x का डेरिवेटिव कितना देगा 1 का 0 x का 1, ये माइनस 1 प्लस और इधर 0 माइनस x का, ठीक है माइनस भाई कितना 1 माइनस x का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बताओ dy by dx। दे क्या करेंगे 1 माइनस में माइनस माइनस और माइनस कितना प्लस हो जाएगा, ये माइनस 1 इनटू माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस भाई कितना 1 माइनस x का फाइनल आंसर कितना होगा बताइए, और dy by dx इक्वल टू कितना 1 माइनस x प्लस 1 प्लस x भाई कितना 1 माइनस x का होल चलेगा प्लस x माइनस x कैंसिल, फाइनल आंसर विल बी 2 by 1 माइनस x का, ठीक है आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे नंबर 2 आ जाए 2 नंबर क्या है क्या 2 नंबर क्वेश्चन की पावर x by x जब निकालो ट्रिग्नोमेट्री का कभी भी क्वेश्चन है ना, कोशिश करें कि पहले सिंपलीफाई हो जाएगा, पहले सिंपलीफाई कर रहा है उसके बाद ddx ऑफ y ddx ऑफ into the power x by कितना है ये कितना होगा बता रहा dy by dt, ये कितना होगा बताओ 10x को बाहर रखेंगे डेरिवेटिव करेंगे इसका into the power x माइनस into the power x को बाहर डेरिवेटिव करेंगे इसका 10x by कितना 10x x का होल, ये कितना होगा मान बताना dy by dt इक्वल 10x का तो 10x होगा e to the power x का e to the power x होगा माइनस e to the power x होगा 10x का डेरिवेटिव x पर भाई कितना इसमें से e to the power x कॉमन ले लेंगे
तो ये कितना लिखता हूँ dy by dx दिस वन इक्वल e to the power x कॉमन लेते हैं tan x है ना माइनस sec स्क्वायर x by tan स्क्वायर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 तो बताइए क्वेश्चन नंबर देखो हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ y यहाँ पे 1 माइनस में sin x को बाहर रखते हैं डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस में sin x का फिर क्या करेंगे माइनस में क्या करेंगे ना इस बार 1 प्लस sin x को बाहर रखेंगे डेरिवेटिव करेंगे किसका बताओगे 1 माइनस में sin x भाई कितना हो जाएगा सभी 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर फाइनली आंसर कितना मिलेगा dy by dx ठीक है ये कितना देगा 1 माइनस में sin x और 1 का 0 sin x का cos x डायरेक्ट माइनस 1 प्लस में sin x यहाँ 1 का 0 माइनस में cos सही हो चलो 1 माइनस में sin x एक छोटा सा बात है इधर 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 कितना होगा कोई बताइए ये कितना होता है cos x माइनस sin x into cos sin x into cos इधर माइनस माइनस प्लस कितना होगा cos x माइनस माइनस प्लस में sin x into cos ठीक है भाई कितना 1 माइनस में sin x का होल स्क्वायर इसके साथ ये स्वाहा dy by dx इक्वल टू dy by dx कितना होगा ऊपर में 2 cos x भाई कितना 1 माइनस में sin x का नेक्स्ट नंबर 4 पे बात करते हैं और नंबर 5 पे आपका होमवर्क रहेगा ठीक है अगले दिन हम लोग आएंगे तो सॉल्व करेंगे हाँ ठीक है आज जिस टाइम पे क्लास स्टार्ट की डेली इसी टाइम ऐसे ही स्टार्ट हो तो मजा आ जाएगा बिल्कुल सिर्फ 3 मिनट बाद 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा y इक्वल x sin x 1 घंटा 1 घंटे में वीडियो कंप्लीट होगा हां बताओ पढ़ाया x स्क्वायर लॉग इसमें तो केवल वही है वो ये नहीं 1 प्लस में कितना sin माइनस cos का बाय 1 प्लस sin का 2x प्लस में कितना cos सबसे पहले क्या करेंगे सिंपलीफाई सबसे पहले क्या करेंगे सिंपलीफाई और उसके बाद सॉल्व करें ठीक है हाँ फोटो लेने के लिए पहले से खड़े हैं कुछ लोग नहीं आप सॉल्व कीजिए 2 मिनट में सर परफेक्ट एग्जांपल sin 2x मतलब 2 sin x into cos x ठीक है और 1 minus cos 2x मतलब 2 sin square x ठीक है और ये 1 sin 2x का 2 sin x into cos x ठीक है और 1 plus cos 2x मतलब 2 cos square x ठीक है y equal to ऊपर से 2 sin x कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर cos x प्लस में sin x ठीक है समझ में आ रहा है सबको यहाँ पे 2 cos x कॉमन लेंगे तो कितना होगा sin x प्लस में cos x और इसके साथ ये स्वाहा इसके साथ ये स्वाहा y equal to और dy by dx equal to अरे शेयर और सब्सक्राइब करना है नमस्ते हाँ सभी और 1 मिनट सभी